नमस्कार। विभाजन गाथाएं में आपका स्वागत है। कल के विभाजन गाथाएं के भाग में हमने बात की थी जड़ें अब भी याद हैं, और उस संस्मरण में डॉक्टर खुशी अहमद खान ने, जो इस समय जर्मनी में रहते हैं पर भारत पाकिस्तान विभाजन के समय गुजरांवाला चले गए थे, ने हमें बताया कि किस तरह से उस समय विभाजन के दौर में वह गुजरांवाला पहुंचे और आज भी अपने अतीत से यानी अपनी जन्मभूमि से जुड़े हुए हैं और अपनी जन्मभूमि के प्रति जो अपने उत्तरदायित्व हैं या कर्ज कह लीजिए, उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे और आज हम बात करेंगे जालंधर की। स्थितियां जालंधर में भी वैसी ही विस्फोटक रही थी। जालंधर व मुल्तान ऐतिहासिक दृष्टि से पंजाब के दो पुराने नगर थे। जनरल कनिंघम ने पद्म पुराण के उल्लेख से इस शहर को दैत्य सम्राट जालंधर के नाम से जोड़ा था। वैसे लगभग 5000 वर्ष पूर्व इस क्षेत्र को योगियों व संतों का क्षेत्र माना जाता था। उत्तर भारत के कुषाण साम्राज्य का भी यह एक महत्वपूर्ण अंग था। ईसा से लगभग 1 शताब्दी पूर्व यहाँ बौद्धों का एक विशाल सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में बौद्ध धर्म के अनेक महत्वपूर्ण आयामों पर बड़ी लंबी चर्चाएं हुई थी और निष्कर्ष के रूप में सर्वधर्म संभाव का संदेश निरूपित किया गया था। कुछ इतिहासज्ञ इसका संबंध नाथ संप्रदाय के महान हस्ताक्षर गुरु जालंधर से भी जोड़ते हैं। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्यूनसांग ने यहाँ कुछ दिन गुजारे थे। अपने यात्रा संस्मरणों में ह्यूनसांग ने बताया था कि जब जालंधर साम्राज्य में चंबा, मंडी, सुकेत आदि पर्वतीय क्षेत्रों के अलावा सरहिंद, शताद्रु आदि इलाके भी शामिल थे। उन दिनों राजपूत राजाओं का यहाँ पर शासन होता था। चीनी यात्री फाहियान के अनुसार यहाँ पर लगभग 50 बौद्ध विहार थे। यहाँ के जट अथवा जाट शिव के उपासक थे। बाद में सिख संप्रदाय की स्थापना के समय यहाँ भी बदलाव आया और 7वें सिख गुरु से लेकर के 9वें सिख गुरु तक यहाँ सिख धर्म का अनूठा फैलाव हुआ। सम्राट अकबर के समय में इसे जालंधर दोआब के नाम से प्रांतीय पहचान मिली। उस समय यहाँ के अनेक जट संप्रदाय, जिनमें कंग, सिद्धू, अटवाल, संधू और गोराया भी शामिल थे, आंशिक रूप से मुस्लिम धर्म की ओर भी आकर्षित हुए थे। 1914 में गदर लहर का यहाँ खूब बोलबाला रहा, मगर विभाजन पूर्व की परिस्थितियों ने इसके स्वर्णिम अतीत को कुछ हद तक दागदार बना दिया। यहाँ भी वही हुआ जो अमृतसर में हुआ था। जालंधर शहर व छावनी की आबादी लगभग 60% मुसलमान थी। मुस्लिम लीग की अच्छी खासी पकड़ थी, मगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और कांग्रेस भी सुगठित व सुदृढ़ स्थिति में थे। इसी शहर के प्रमुख नागरिक मोहम्मद अयूब खान ने तहरीके पाकिस्तान और जालंधर नाम से एक पुस्तक भी लिखी, जिसमें इस बात का प्रमुखता से उल्लेख था। जालंधर में 4 मार्च 1947 को हिंदुओं और सिखों ने मिलकर जुलूस निकाला। अगले दिन जालंधर में दंगे शुरू हो गए, बसों पर पत्थर फेंके गए और इस्लामिया कॉलेज में भी कुछ झड़पें हुई। मगर उस हालात में भी 2 अकाली नेता दरबारा सिंह और सरदार लाभ सिंह अपने कुछ समर्थकों के साथ मुस्लिम क्षेत्रों में गए और किसी भी सिख युवक या सिख शहरी की ओर से किसी भी उत्तेजक बात के लिए क्षमा याचना की पेशकश की। मगर एक दिन बाद ही बशीर जुलाहा नामक एक मुसलमान युवक के हाथों सरदार लाभ सिंह की हत्या हो गई। उसके बाद स्थितियां बेकाबू होने लगी थीं। बशीर को निचली अदालत ने तात्कालिक सुनवाई में फांसी की सजा सुनाई थी, मगर विभाजन के कारण फांसी नहीं हो पाई। बशीर भी विभाजन के बाद अपराधियों के द्विपक्षीय प्रत्यावर्तन के बाद पाकिस्तान को सौंप दिया गया। वैसे जालंधर डिवीजन का विभाजन सर्वाधिक पेचीदा था। इसमें कांगड़ा, होशियारपुर, जालंधर, लुधियाना और फिरोजपुर शामिल थे। जालंधर शहर व छावनी में यद्यपि मुस्लिम जनसंख्या अधिक थी, मगर जिले में मुस्लिम 34% ही थे। ये तो था हमारा आज का संस्मरण जालंधर। और अब अनुमति दीजिए, कल एक नए संस्मरण के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। चलते हैं, नमस्कार।